कहानी का आरंभ मारिया नाम की एक महिला से होता है जो अभी अभी टहलकर अपने घर लौटी है। मारिया के पति का नाम वेंस है और वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। वो मारिया को बताता है कि उसकी पहली पत्नी उससे मिलना चाहती है। वो काफी परेशान है, इसलिए उसे उसके पास जाना ही पड़ रहा है। विंस की ये बात सुनकर मारिया कुछ नहीं बोलती। उसके जाने के बाद मारिया अपनी दोनों बेटियों को कार में बिठाती है और फिर सीधी अपनी बहन सारा के घर पहुंच जाती है। मारिया और सारा में काफी गहरी दोस्ती थी, इसलिए वो अक्सर उससे मिलने आया जाया करती थी। मारिया की दोनों बेटियां सारा के पास ही रुकना चाहती थी और मारिया ने उनकी ये बात मान ली। कुछ देर बाद मारिया वापस अपने घर आ जाती है। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वो उसे सही जगह रखने लगती है। सामान संभालने के बाद जब वो एक कमरे में जाती है तो उसकी नज़र सैम नाम के लड़के पर पड़ती है। दरअसल विंस ने लगभग 1 साल पहले ही मारिया से दूसरी शादी की थी। उसका अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। विंस को अपनी पहली शादी से सैम नाम का एक बेटा मिला था। सीधे शब्दों में कहें तो विंस सैम का असली पिता था और मारिया उसकी सौतेली मां बनी थी। मारिया ने भी विंस से दूसरी शादी की थी। उसके पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसे अपनी पहली शादी से 2 बेटियां थीं। सैम बचपन से ही बहुत झगड़ालू किस्म का लड़का था। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, जिस कारण विंस उसे अपने साथ ले आया। सैम यहाँ आना नहीं चाहता था, इसलिए गुस्से में उसने घर का सामान इधर उधर फेंक दिया था। रात को विंस मारिया के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन विंस की उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए वो मारिया को अधूरा छोड़ देता है। अगली सुबह सैम अपने कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और विंस आकर उसे सिगरेट पीने से मना करता है। सैम उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद विंस उससे कहता है कि तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी होंगी। तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हारी माँ भी तंग थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सैम को डांटने के बाद विंस काम पर चला जाता है। दूसरी ओर मारिया उस समय सारा के साथ होती है। दोनों बहनें बाजार जाने वाली होती हैं। कुछ समय बाद जब मारिया घर लौटती है तो घर का सामान फिर से बिखरा पड़ा था। मारिया के साथ सारा भी थी और दोनों बहनें सामान सही करने में जुट जाती हैं। सामान की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर में चोरी हो गई हो, इसलिए मारिया पुलिस को फोन कर सब कुछ बता देती है। इसी बीच सैम भी घर आ जाता है और घर की हालत देखकर वो भी चौंक जाता है। कुछ देर बाद मारिया अपने ऑफिस में होती है। मारिया एक सरकारी वकील थी और वो एक बेटे बेटी के मामले की सुनवाई देख रही थी। जब मारिया घर आकर नहाने लगती है तो उसे बाथरूम में अपना लॉकेट मिलता है। वो जल्दी जल्दी नहाकर सैम को लॉकेट दिखाती है और फिर उससे कहती है कि मेरा लॉकेट तुम्हारे कपड़ों में था। ये सुनकर सैम घबरा जाता है। मारिया समझ गई थी कि घर में सामान तोड़ने और बिखेरने का काम सैम ने ही किया है। वो उससे कहती है कि मैं पुलिस को मामला रफा दफा करने के लिए कह दूंगी, लेकिन तुम आगे से ये गलती मत करना। मारिया की बात सुनकर सैम उससे वादा करता है कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। कुछ देर बाद मारिया घर के काम कर रही होती है। इसी दौरान सैम उसके पास आता है और मारिया की मदद करने लगता है। इस घटना के बाद वो मारिया और उसकी बेटियों के साथ बाहर घूमने जाता है। विंस काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए वो उनके साथ नहीं था। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सभी घर लौटते हैं। मारिया ने किसी को नहीं बताया था कि सैम ने ही घर का सामान तोड़ा था और इसी बात ने सैम के व्यवहार में बदलाव ला दिया। पहले उसे मारिया से नफरत थी, लेकिन अब उसे मारिया अच्छी लगने लगी थी। अगली सुबह तक विंस घर लौट आया था। उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए हुए थे और वो उनसे बातचीत कर रहा था। मारिया भी उनके पास बैठी थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं लग रहा था। अचानक ही सैम मारिया के सामने आता है। मारिया उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। सैम बताता है कि वो बाजार जा रहा है। उसकी बात सुनकर मारिया भी उसके साथ चल पड़ती है। बाजार में घूमने के बाद दोनों एक बार में जाते हैं और वहां खाना पीना करते हैं। देर रात को सैम अपने कमरे में था और वो फोन पर अश्लील वीडियो देख रहा था। मारिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सैम के पास चली गई। उसके आने पर सैम वीडियो देखना बंद नहीं करता, बल्कि मारिया को भी वो वीडियो दिखाने लगता है। वीडियो देखते देखते दोनों इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि एक दूसरे को संतुष्ट करने लगते हैं। इसके बाद मारिया उससे कहती है कि हम भावनाओं में बह गए थे, इसलिए हमें ये सब भूल जाना चाहिए। लेकिन सैम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ के साथ बिताए पल अच्छे लगे थे। अगले दिन भी दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उनके बीच चक्कर शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। ऐसे ही एक दिन मारिया के घर पर एक पार्टी हो रही थी, जिसमें कई मेहमान आए हुए थे। मारिया जब कुछ सामान लेने स्टोर रूम में जाती है तो सैम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि दोनों कुछ और कर पाते, सारा उन्हें देख लेती है। सारा समझ गई थी कि दोनों के बीच एक गलत रिश्ता चल रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। सारा चाहती तो विंस को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वो मारिया को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहती थी।
पार्टी समाप्त होने के बाद मारिया सैम को अकेले में बुलाती है ताकि उसे समझाकर इस रिश्ते को खत्म कर सके। मारिया की बातें सुनकर सैम गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। रात को खाना खाने के बाद विंस मारिया से कहता है कि सैम ने मुझे बताया है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। विंस की ये बात सुनकर मारिया सन्न रह जाती है। विंस उससे पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। पहले तो मारिया किसी की बात का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो कहती है कि तुम्हें सैम की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर विंस कहता है कि सैम झूठ क्यों बोलेगा। विंस की ये बात सुनकर मारिया इतना गुस्सा होती है कि वो उसे बुरा भला कहने लगती है। अब मारिया विंस के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए गुस्से में आकर वो अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। विंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मारिया नहीं रुकती तो वो उससे कहता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो सैम की बात सच साबित हो जाएगी। विंस की बात सुनकर मारिया सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोचकर कहती है कि शायद सैम हम दोनों को अलग करवाना चाहता है ताकि तुम उसकी असली माँ के पास वापस चले जाओ। विंस उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसके गले लगा लेता है। अगली सुबह मारिया और विंस सैम से बात करने का फैसला करते हैं। दोनों के कहने पर सैम उनके पास आ जाता है। विंस उससे कहता है कि तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारा मारिया के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मारिया से माफी मांगो। विंस की ये बात सुनकर सैम दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका अपना पिता उसे झूठा कह रहा था। सैम की चुप्पी देखकर मारिया उससे कहती है कि एक अच्छा इंसान अपनी गलती मान लेता है, इसलिए तुम्हें भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इस बार भी सैम कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर विंस कहता है कि अगर तुमने मारिया से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। विंस की इस धमकी का भी सैम पर कोई असर नहीं होता। मारिया उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन विंस सैम को बोर्डिंग स्कूल छोड़ाता है। कुछ दिनों बाद मारिया सैम से मिलने उसके स्कूल पहुंचती है। सैम उससे कहता है कि तुम्हें विंस को हमारे बारे में सच बता देना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया था उस तरह झूठ बोलकर मैं ये नहीं देख सकता कि तुम उसे धोखा दे रही हो। मारिया उसकी इस बात से सहमत नहीं थी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसी बातें कोई किसी को नहीं बताता। मारिया की बातें सुनकर सैम कहता है कि अगर तुमने विंस को सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम पर जबरदस्ती का मुकदमा कर दूंगा। सैम की बात सुनकर मारिया कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मारिया की ये बात सुनकर सैम सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर में थी और वो अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रही थी। सारा भी उसके पास मौजूद थी। उसने मारिया को माफ कर दिया था, क्योंकि मारिया ने अपनी गलती सुधार ली थी। कुछ दिनों बाद मारिया और सैम एक वकील के दफ्तर में बैठे थे। वकील मारिया को पास बुलाकर कहता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम पर मुकदमा दर्ज किया है। सैम का कहना है कि तुम पहले उसे डराती धमकाती थीं और फिर उसके साथ जबरदस्ती करती थीं। वकील की बातें सुनकर मारिया हैरान रह जाती हैं। वकील आगे कहता है कि या तो तुम सैम से समझौता कर लो या फिर मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया समझौता करना चाहती थी, इसलिए वो सैम की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाती है। देर रात को जब मारिया घर पर सो रही होती है तो दरवाजे पर सैम शोर मचाता है। शोर सुनकर मारिया जाग जाती है। वो जब बाहर आती है तो सैम उससे समझौते की बात करता है। सैम चाहता था कि मारिया एक आखिरी बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद ही वो मुकदमा वापस लेगा। मारिया उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है और फिर सैम हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मारिया फिर से एक साधारण जिंदगी जीने लगती है, जबकि सैम आज भी उसे याद करता रहता है। सैम पहले से ही उदास रहता था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था। मारिया की वजह से उसे खुशी तो नहीं मिली, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगा था। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।